हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद AK। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें विद फ्रेंड्स, और ऐसे ही वीडियोस आप जो है ना इस तरह की वीडियोस देखते रहें। तो आज तक ये हमारी वीडियो होने वाली है, वो हमने नाउन किया है, प्रोनाउन किया है, एडजेक्टिव हमने किए हैं। अब जो है वो हम आज वर्ब सीखेंगे। हम वर्ब क्या है, तो बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। जिन्होंने कभी इंग्लिश नहीं सीखी है, इंग्लिश से डरते हैं, तो आई वुड ट्राई टू मेक थिंग्स वेरी वेरी इजी फॉर यू। नाउन की वीडियो देख लें, प्रोनाउन की देख लें, एडजेक्टिव की देख लें, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से हम चल रहे हैं। देन एडवांस लेवल हम बाद में करेंगे। ओके, विदाउट फर्दर विदाउट एनी डिले लेट मी स्टार्ट वर्ब। तो वर्ब से क्या मुराद है? वर्ब काफी आपने सुना होगा ये वर्ड, ठीक है। वर्ब VERB, वर्ब। वर्ब इज इक्वल टू वर्क, ठीक है। वर्ब ग्रामर में वर्ब है, ठीक है। नॉर्मली हम कह सकते हैं वर्क। वर्ब इज एक्चुअली वर्क। वर्ब वो वर्ड होते हैं जो हमारा काम जो है ना, जो हम काम कर रहे हैं। आई एम टीचिंग, टीच काम है मेरा, ठीक है। और आप क्या कर रहे हैं? अभी वॉच कर रहे हैं मुझे, तो वॉच दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ वर्क। सो वर्ब ऐसे वर्ड्स जो काम का बताएं, काम के बारे में इंफॉर्म करें, दे आर वर्ब्स, ठीक है। आगे हम चलें, हम कुछ भी कह सकते हैं, एक्टिविटी भी कह सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक्टिविटी है दैट यू आर डूइंग, ठीक है, तो वो सारे आपके वर्ब कहलाते हैं, ठीक है। सिंपली अगर कहें डेफिनेशन क्या होगी? वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, ठीक है। एक्शन अगर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, काम, वर्क, वर्क आपको याद होगा, तो वर्ब इज एक्चुअली अ वर्क, ठीक है। ओके, सो डेफिनेशन। अब थोड़े थोड़े इनके टाइप्स हम करते हैं। तो वर्क से क्या मिला आपको? वर्ब से आपको मिला है वर्क, ठीक है। वर्क, वर्क से अगर देखें तो क्या है? अब आपकी एक्टिविटी है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इनके टाइप्स की तरफ, ठीक है। टाइप्स को देखते हैं, कौन कौन से टाइप्स इनके हैं। अच्छा, पहले हम, अभी मैं बता चुका हूं आपको कि वर्ब क्या है। वर्ब वर्क है, एक्टिविटी है, ठीक है। इट शोज वर्क एंड एक्टिविटी। अगर कहें तो सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस है ना, हम बात कर रहे हैं, उस सेंटेंस का अगर हम कहें ना सोल, तो वो वर्ब है। ग्रामर में मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कोई पार्ट कहे ना, तो वर्ब है। वर्ब से हम नाउन बना सकते हैं, वर्ब फॉर्मेशन में भी काम आता है। तो अगर कहें किसी भी सेंटेंस में वर्ब का होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वर्ब जो है ना, वो हर सेंटेंस में यू विल मोस्ट ऑफ द टाइम फाइंड इट। तो सेंटेंस की रूह कहें, सेंटेंस का सोल कहें, तो वो आपका है वर्ब, ठीक है। तो दैट इज वाई आप इंपॉर्टेंस जान ले, कितनी इंपॉर्टेंस है वर्ब की। वर्ब अगर आएगा आपको, एक्टिव एंड पैसिव आप इजीली कर लेंगे, नरेशन आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। सेंटेंसेस आप इजीली बना लेंगे, और टेंस 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 जो है ना, वो टेंस आप अच्छी तरह से सीख लेंगे वंस यू नो वर्ब, ठीक है। अच्छा, तो वर्ब के बाद में टेंस की वीडियो बनाऊंगा, वो आप देख सकते हैं बाद में, ठीक है। अच्छा, आते हैं टाइम की तरफ, टाइप्स की तरफ, सॉरी, टाइप्स की तरफ आते हैं। एक जो है वो कौन सा है? एक्शन वर्ब्स, ठीक है। एक्शन वर्ब्स, एक्शन वर्ब से मुराद जो वर्ब क्या दिखा रहे हूं, आपका काम, ठीक है, काम। अच्छा, तो एक्शन वर्ब में दो तरह के टाइप्स हैं, ग्रामरियन ने रखा है, ठीक है। एक कहलाता है रेगुलर, ठीक है। रेगुलर कैसे? जैसे आप रेगुलरली मेरी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। सम ऑफ द स्टूडेंट्स जो रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहे होंगे, ठीक है, वो जाते हैं स्कूल, तो वो रेगुलर हैं, ठीक है। कोई ना कोई वो लॉ फॉलो कर रहे हैं, कोई ना कोई वो रूल स्कूल का है वो फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे वर्ड्स जो कोई ना कोई रूल फॉलो करें, ठीक है, तो वो रेगुलर कहलाते हैं। अच्छा, यहां पर रेगुलर से मुराद के वो वर्ब जिनकी एंडिंग होगी ना, देखिए यहां पर एक्शन वर्ब में आपको फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, सेकंड फॉर्म मिलेगी और थर्ड फॉर्म मिलेगी। इनके 3 फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्शन वर्ब को अगर हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में, तो वो नॉर्मली उसके बाद कौन सा पार्ट या कौन सा हिस्सा आने वाला, ठीक है। पहले एक रेगुलर वर्ब है। क्यों रेगुलर है? क्योंकि अगर सेकंड बनाएंगे पार्ट तो हम ईडी देंगे, थर्ड बनाएंगे तो हम ईडी देंगे, ठीक है। सिमिलरली वॉच, देखना, ठीक है।
वॉच को अगर हम सेकंड फॉर्म में पुट करेंगे तो ईडी लगाएंगे, थर्ड में करेंगे तो ईडी लगाएंगे, ठीक है। ऐसे वर्ब्स जो खत्म हो, यहां तो डी पर खत्म हो या ईडी पर खत्म हो, ठीक है। डी पर खत्म हो, ईडी पर खत्म हो इन फर्स्ट सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, ठीक है। सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो वो कहलाते हैं आपके रेगुलर। इरेगुलर वो जो कोई भी लॉ फॉलो नहीं करते, कोई भी रूल फॉलो नहीं करते, ठीक है। वो रेगुलरली वीडियोस वॉच नहीं करते, वो रेगुलरली क्लासेस अटेंड नहीं करते, ठीक है। तो वो कहलाते हैं इरेगुलर, ठीक है। इरेगुलर मींस कोई भी रूल या लॉ नहीं है इनको बनाने के लिए। अगर फर्स्ट में उनकी स्ट्रक्चर डू है तो सेकंड में अलग होगी, थर्ड में अलग होगी, ठीक है। कहीं कहीं ऐसा होगा तो तीनों एक तरह की होंगी, ठीक है। पता नहीं चलेगा कि ये कौन सा जो है ना वो टेंस उसकी बात हो रही है। यहाँ पर फर्स्ट की हो रही है, सेकंड की हो रही है, यहाँ थर्ड फॉर्म की हो रही है, पता नहीं चलेगा। देखें यहाँ पर डू है, डिफरेंट है, डिड उससे भी मुख्तलिफ है, ये तीनों मुख्तलिफ है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म तीनों मुख्तलिफ हैं, तो ये इरेगुलर कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, देन आते हैं कट, ठीक है। कट कट तीनों एक तरह के हैं, ठीक है। या तो तीनों एक तरह के हों, या तीनों मुख्तलिफ हों, या दो एक तरह के हों, ठीक है। एक जो है ना वो डिफरेंट हो, इस तरह से भी इरेगुलर मींस वो ये रूल फॉलो नहीं करते। डी या ईडी लास्ट में नहीं आएंगे तो वो आपके कहलाएंगे इरेगुलर, ठीक है। तो रेगुलर एंड इरेगुलर में डिफरेंस आपको पता अभी लग गया होगा, ठीक है। अब आते हैं सेकंड जो है एक्शन के बाद है ऑक्सिलरी। एक्शन के बाद ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी बेसिकली कहते हैं हेल्पिंग को, ठीक है। ऑक्सिलरी वो है जो दैट हेल्प्स, ठीक है। ऐसे वर्ब्स जो हेल्प करते हैं, कहां पे हेल्प करते हैं, ठीक है। ऐसे वर्ब्स जो हेल्प करते हैं सेंटेंसेस बनाने में, ठीक है। तो पहले कैटेगरी है प्राइमरी ऑक्सिलरी में। प्राइमरी ऑक्सिलरीज होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज भी होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑक्सिलरी में प्राइमरी अगर कहें तो क्या लिमिटेड है, ठीक है। इनके काम जो है ना वो प्राइमरी के काम लिमिटेड हैं, ठीक है। और ये फंक्शन क्या करते हैं, क्या फंक्शन करते हैं? एक तो फंक्शन करते हैं नेगेटिव बनाने के लिए, जब भी हम सेंटेंसेस कह रहे होते हैं ना, आई एम लर्निंग, आई एम नॉट लर्निंग, ठीक है। यू आर वॉचिंग, यू आर नॉट वॉचिंग, ठीक है। यू अंडरस्टैंड, यू डू नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये नेगेटिव बना रहे हैं ना, तो ऐसे नेगेटिव बनाने के लिए हम यूज करते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी, ठीक है। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए भी हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज यूज करते हैं, और टेंसेस को जानने के लिए, या टेंस जो भी टेंस है ना वो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, ठीक है, उनको भी पहचानने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्राइमरी ऑक्सिलरी काम आ रहे होते हैं। अब देखें ये पोर्शन हम कर लेंगे ना, उसके बाद अनदर रेपिटेशन है। अगर यहां तक कोई समझ बात नहीं आई है ना, आप वहां पर समझ लेंगे, इजीली समझ लेंगे। जो बोर्ड का अदर है ना वो मैं समझा रहा हूं आपको, वहां से आप इजीली समझ जाएंगे, ठीक है। ये मैंने एक कैटेगरी में पुट किया है, ठीक है, ये दूसरी कैटेगरी में पुट किया है। यहां से समझ नहीं आ रहा, यू कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अनदर पोर्शन ऑफ दिस बोर्ड, ठीक है। इजीली यू कैन लर्न देम, ठीक है। अच्छा, टेंस को डिफाइन करने के लिए भी हम प्राइमरी ऑक्सिलरी की हेल्प ले रहे होते हैं, ठीक है। बाकी मॉडल ऑक्सिलरीज अगर देखिए ना, मॉडल आ गया तो मींस इनके फंक्शन क्या है, अदर देन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव बनाने के अलावा भी काफी काम परफॉर्म करते हैं। दैट इज व्हाई इनको मॉडल ऑक्सिलरीज कहा गया, ठीक है। वो कौन कौन से काम है? रिक्वेस्ट भी हम इनकी मदद से कर सकते हैं। देखें यहां पर ये इनके टाइप्स हैं, विल है, वुड है, कैन है, कुड है, मे है, माइट, शैल एंड शुड, ठीक है। ये आपके जो है ना ये मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। अब देखें रिक्वेस्ट हम करते हैं, मे आई कम इन, मे हम पहले लगा रहे हैं तो मीन्स रिक्वेस्ट करनी, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर रिक्वेस्ट के लिए भी यूज हो सकते हैं, ठीक है। कमांड के लिए यू मस्ट लर्न इंग्लिश, तो मैं मस्ट यूज कर रहा हूं, मैं कमांड दे रहा हूं आपको, ठीक है। अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा ना तो मैं कहूंगा यू मे लर्न इंग्लिश, ठीक है। अगर मैं कहूं मे यू लर्न इंग्लिश तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। ओके, तो यहां पर परमिशन के लिए भी मॉडल ऑक्सिलरीज, एबिलिटी के लिए कैसे? अगर आप कहेंगे आई कैन लर्न इंग्लिश या वी कैन लर्न इंग्लिश, तो कैन हम यूज कर रहे हैं तो एबिलिटी शो हो रही है। सिंपली अगर कहें मॉडल ऑक्सिलरीज क्या करते हैं, नेगेटिव बनाने के लिए हाँ, इंटरोगेटिव बनाने के लिए हाँ, बट अदर फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अदर फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं। वो कौन कौन से? जहां पर डोर में किसी की एंट्री होगी ना, स्टूडेंट कोई आएगा, अभी लेट आएगा कोई स्टूडेंट, ठीक है, वो क्या करेगा, लेट आएगा तो इजाजत मांगेगा, ठीक है। रिक्वेस्ट मे आई कम इन, ठीक है,
तो वहां पर मे जो है ना वो मॉडल ऑक्सिलरी है। क्यों? क्योंकि यहां पर रिक्वेस्ट हो रही है, ठीक है। अगर मैं उसको परमिशन देता हूं ना, यस यू मस्ट कम इन, मस्ट कम इन, हाँ आप आ जाएं, ठीक है, मस्ट कम इन। अगर किसी स्टूडेंट को यहां पर बैठे हैं जो आ गए वो आ गए, जो नहीं आया वो लेट का मरे, ठीक है, वो लेट से आएगा। तो मैं अगर परमिशन दे रहा हूं ना, यू मस्ट कम इन, यू शुड कम इन, तो इस तरह से, ठीक है। अच्छा, सो दैट इज हाउ मॉडल ऑक्सिलरीज भी वर्ब के टाइप्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं अनदर कैटेगरी। सिंपली अगर हम इनको पुट करें तो वर्ब को हम तीन हिस्सों में रख सकते हैं। जो भी हमारे वर्ब्स हैं ना, वर्ब्स जो भी हैं उनको हम तीन हिस्सों में रख सकते हैं। मेजर पोर्शन जो है ना आपका, वो यहां पर डूइंग जो है ना, डूइंग या वर्क वाला ये जो मेजर पोर्शन है ना, वो ऑलमोस्ट आपका ऑलमोस्ट यहां पर भी, जैसे मैंने नाउन में कहा था आपको, 80% जो है ना आपका वर्ब जो है ना, वर्ब का पोर्शन 80% है, वो डूइंग एंड वर्क है। 80% जो है ना वो डूइंग एंड वर्क है। 80% ऐसे वर्ब्स हैं जिनकी फर्स्ट फॉर्म होगी, सेकंड होगी एंड थर्ड होगी, जिसमें जो है ना कुछ रेगुलर होंगे, कुछ इरेगुलर होंगे, ठीक है। तो ज्यादा जो है ना वर्ब जो है ना वो बेसिकली वर्ब वर्क है, एक्शन है, वर्क है, एक्टिविटी है, ठीक है। तो 80% मेजर पोर्शन जो है ना आपके वर्ब का है ना वो एक्टिविटी, एक्शन एंड डूइंग में चला जाता है, ठीक है। यहां पर अगर देखें डू, कुछ कहेंगे डूइंग वाले वर्ब, कुछ कहेंगे वर्ब्स टू डू, ठीक है। मुख्तलिफ नाम इनको देते हैं, ठीक है। डू, डज, डिड, सी, गो, वॉच, वेट, रिमूव, ईट, ड्रिंक, वॉच, ठीक है। राइट में अभी क्या कर रहा हूं, राइट, ठीक है, तो यहां पर मैं राइट भी लिख सकता हूं, ठीक है। ये मैं मार्कर आपको दिखा रहा हूं तो शो, ठीक है। अगर मैं कोई चीज मिटाऊंगा तो मैं कहूंगा इरेज, ठीक है, इरेज। तो इस तरह से जो भी एक्टिविटी, कुक हो, ईट हो, वॉच हो, सिंग हो, ठीक है। अपलोड, जैसे वीडियो अपलोड होगी ये बाद में, ठीक है, अपलोड, ठीक है, आप देख रहे हैं अभी तो हो गई होगी, ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं। अच्छा, तो इरेज, यहां पर मैं बोर्ड को टच कर रहा हूं, टच कोई एक्टिविटी है, ठीक है। मैं अभी यहां पर खड़ा होकर मैं देख रहा हूं बोर्ड को, ठीक है, आई एम लुकिंग एट द बोर्ड, तो लुक भी कोई एक्टिविटी है, कोई वर्क है, कोई डूइंग है, ठीक है। तो 80% वाला जो हिस्सा है ना आपका वो यहां पर चला जाता है डूइंग में, वर्ब्स टू डू या डूइंग मींस एक्टिविटी, डूइंग मींस वर्क, ठीक है। जिसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म आपको मिलेंगे, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म आपको मिलेंगे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म आपको यहां पर मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद में वीडियो अपलोड करूंगा टेंस वाली, वहां पर आप टेंस चार्ट जो मैंने बनाया है वो आप सीख सकते हैं विद हेल्प ऑफ वर्ब। अगर समझ आ गया तो टेंस चार्ट सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद में एक और वीडियो बनाऊंगा टाइम एक्सप्रेशन की। ये 3 वीडियो अगर आप देखेंगे ना, बिलीव मी, टेंस आपके 100% क्लियर हो जाएंगे, 100%, ठीक है। अच्छा, देन आते हैं सेकंड वाला, हैविंग, ठीक है। अच्छा, डूइंग में तो हमें पता चला कि वर्क या कोई एक्टिविटी, वर्क या एक्टिविटी का पता चलता है डूइंग से। हैविंग में क्या है, हैविंग में हमें पता चलता है पोजीशन का, ठीक है। पोजीशन से मुराद कौन सी चीज आपके पास है, ठीक है। आई हैव अ मार्कर, ठीक है, यू हैव स्मार्टफोन, ठीक है। सो हैव, हैज एंड हैड, और विल हैव भी हो सकता है, तो यहां पर बिल्कुल कम है, ठीक है। हैविंग में कौन से आ जाते हैं, हैव, हैज एंड हैड और विल हैव, ठीक है। यहां पर ये शो करते हैं आपका क्या, पोजीशन, पोजीशन से मुराद आपके पास क्या है, ठीक है। आपके पास क्या है, मेरे पास मार्कर है, आई हैव अ मार्कर, मेरे पास मार्कर था तो आई हैड ए मार्कर, ठीक है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाता है ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आ जाता है तो आप क्या करेंगे, हैज लगाएंगे, ठीक है। ये सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट की वीडियो जो है ना वो मैं बना चुका हूं, आप वो भी देख सकते हैं, अपलोड हो चुकी है वो, ठीक है। वो भी आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आगे वर्ब कौन सा आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आगे वर्ब कौन सा आएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज इंग्लिश जो होगी ना वो टूटी फूटी रहेगी आपकी हमेशा, ठीक है। अच्छा, हैव, हैज एंड हैड, ये यहां पर क्या है, यहां पर ये हैविंग को शो कर रहे हैं, ठीक है। हैविंग, तो ये हैविंग में आ गए। बाकी बीइंग, ठीक है। बीइंग वाले वर्ब्स कौन से होते हैं, बीइंग वाले वर्ब्स जो है ना वो एक तो हो गया आपका, अच्छा इनका यूज क्या है, पहले देखें यूज क्या है। बीइंग क्यों यूज करते हैं, जब आप बता रहे हो आपका स्टेट, ठीक है। आप अभी कैसे हैं, आई एम हैप्पी, आई एम ऑल राइट, आई एम इल, आई एम एंग्री,
ठीक है, आई एम सेड समथिंग लाइक दैट, ठीक है, आपका स्टेट है। दूसरा है प्रोफेशन, ठीक है, प्रोफेशन का हम बताते हैं ना तब भी हम वर्ब्स टू बी यूज कर रहे होते हैं। कैसे, आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरह से कितने प्रोफेशंस हैं, देयर आर मेनी प्रोफेशंस। जब वो प्रोफेशंस का आप बता रहे होंगे ना, यू आर स्टूडेंट्स, यू आर कैंडिडेट्स, ठीक है, इस तरह से, तो वो प्रोफेशन। देन कंडीशन, ठीक है, कंडीशन एंड स्टेट मोर और लेस एक जैसे ही हैं, ठीक है। तो वहां पर हम क्या यूज कर रहे होते हैं, वर्ब्स टू बी, ठीक है। वर्ब्स टू बी में कौन कौन से आ जाते हैं, वर्ब्स टू बी में आप देख सकते हैं यहां पर वर्ब्स टू बी में एक तो है इज, ठीक है, इज प्रेजेंट के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में। चार्ट वाली आप वीडियो देखेंगे ना तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब के बारे में अच्छा खासा जो लेक्चर दिया है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं बाद में। इज है, एम है, आर। इज कहां यूज होगा, एम कहां होगा, आर कहां होगा, वाज एंड वर, ठीक है। ये प्रेजेंट में है, ये पास्ट में है, विल बी, ठीक है, ये फ्यूचर में। तो विल बी यहां पर मॉडल ऑक्सिलरी है ना, ये मॉडल ऑक्सिलरीज। यहां पर हम अगर बी दे देंगे ना, ठीक है, तो भी हमारा सेंटेंस जो है ना वो बन जाएगा, बट वो कौन सी में फॉल करेगा, वो दैट विल बी इन योर बीइंग, ठीक है। अच्छा, और यहां पर ये बीन लिखा हुआ है ना, बीन, बीन खुद भी बी की फॉर्म में आता है, बीन, ठीक है, BEEN, बीन जो है ना वो खुद भी फॉर्म में आता है किसकी में, दैट यू विल फाइंड इन बी, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर ये वीडियो जो है ना वो वर्ब वाली एंड होती है। मैं इसके बाद वीडियो जो अपलोड करूंगा वो होगी एडवर्ब की बेसिक से कॉन्सेप्ट है। पहले जस्ट कॉन्सेप्ट बनाएंगे, वर्ब क्या है, वर्ब एक्शन है, ठीक है। वर्ब जो है ना वो एक्शन है, वर्ब जो है ना आपका वर्क है, वर्क जो है वो एक्टिविटी है, ठीक है, जो आप करते हैं, ठीक है। पहले पहले मेजर चंक जो एक्शन में चला जाएगा, एक्शन में रेगुलर है, ठीक है, इरेगुलर है, देन ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब। देखिए, एक तो मेन होते हैं वर्ब, दूसरे होते हैं ऑक्सिलरीज, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी का काम क्या होता है, नेगेटिव बनाना, इंटरोगेटिव बनाना या टेंस का बनाना, बताना आपको, ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरीज ये सेम काम करते हैं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, टेंस का भी बताते हैं, बट अदर फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, दैट इज व्हाई इनको मॉडल कैटेगरी में रखा गया है। रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कमांड दे सकते हैं, इजाजत मांग सकते हैं, आपकी एबिलिटी भी शो हो सकती है। और यहां पर ये सिंपल सी लिस्ट पढ़िए। इन सेम को अगर हम पुट करें इन अदर फॉर्म में तो डूइंग मेजर पोर्शन है वो डूइंग में चला जाएगा, 80% जो है डूइंग में, जो एक्टिविटीज आप करते हैं वो, दैट इज। हैविंग में अगर देखें तो इतने ज्यादा नहीं है, इजीली यू कैन लर्न के पोजीशन शो करते हैं, ठीक है। हैव हो गया, हैज एंड हैड एंड विल हैव, ठीक है, शैल हैव एंड दैट इज हाउ, ठीक है। अच्छा, बीइंग में अगर देखें ये भी मोस्ट ऑफ द टाइम आप यूज कर रहे होते हैं, आप हाउ आर यू, आप कैसे हैं, आप वहां पर काम तो नहीं बताएंगे ना, ठीक है। आप वहां पर क्या बताएंगे, यू विल डेफिनेटली बी टेलिंग आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी कंडीशन कैसी है, आपकी सिचुएशन कैसी है, ठीक है। अगर कोई पूछता है हु आर यू तो आप कास्ट बता सकते हैं, ठीक है। कास्ट भी आपकी टू एन एक्सटेंट कोई ना कोई प्रोफेशन से रिलेटेड हम कास्ट कह सकते हैं, ठीक है। दैट इज हाउ। आप इनको 2-3 मरतबा इस वीडियो को सेम को देखें आप, ठीक है, अपना कंसेप्ट बनाएं। देन हम आते हैं एडवर्ब, ठीक है। इसके बाद जो वीडियो अपलोड होगी ना वो एडवर्ब की होगी। सो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। आई होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम मी। वर्ब कुछ ना कुछ आपने अंडरस्टैंड किया होगा। तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि तो इस तरह की जो नोटिफिकेशन है ना वीडियो की वो जैसे ही अपलोड होती है वो आपको इजीली मिल जाए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।